बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नयाब चिराग जी। आज हमारी क्लास नंबर है 22 और ये क्लास काफ़ी रिक्वेस्टेड थी कि कॉम्पैक्ट पाउडर और लूज़ पाउडर बता दें, इनको यूज़ किस तरह से करना है, किस स्किन पे करना है और इनकी कलर कम्बिनेशन क्या बनेगी, तो ये बता दें। ठीक है, तो ये वीडियो मैं डिटेल से आपको बता रही हूँ। एक चीज़ की मैं आप लोगों से माज़रत चाहूँगी, वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं बनी क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं है। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि बहुत ही क्लियर रिज़ल्ट ला सकूँ, लेकिन फ़िलहाल आप गुज़ारा करें। ठीक है, कॉम्पैक्ट और लूज़ पाउडर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनके कलर क्या आते हैं। 3 कलर्स में ये आते हैं मोस्टली, जो होते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर। ये पिक में साथ लगाती जा रही हूँ, आप देख स्क्रीन पे आपको मिल रही होंगी। ऐसा पाउडर होता है या कॉम्पैक्ट पाउडर होता है जिसका कलर सफ़ेद होता है, चिट्टा बिल्कुल पाउडर की तरह। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है बनाना पाउडर। बनाना भी दोनों ही कैटेगरीज में मिलता है, कॉम्पैक्ट पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है, लूज पाउडर की भी फॉर्म में मिलता है। ठीक है, इसलिए मैं दोनों की पिक्चर जो है ना साथ लगाती जा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। और दूसरा होता है स्किन टोन का, कि आप किस स्किन के साथ लेना चाह रहे हो, आपने जो बेस बनाया है उसी के अंडर ले रहे हो या अपनी स्किन टोन के। और फोर्थ जो न्यू कैटेगरीज की आई हुई है वो पिंक शेड में आया हुआ है, जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर काशीज़ में हमें मिलता है, या मेडोरा एक पुराने ज़माने की कंपनी थी तो उसमें हमें पिंक शेड मिल जाता था। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि सिलेक्ट कैसे करें कि हमने कॉम्पैक्ट लगाना है, लूज़ लगाना है, पिंक लगाना है, कौन सा यूज़ करना है। इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले समझना पड़ेगा अपनी टोन को, कि हमारी टोन कैसी है या हम किस टोन का जो है ना बंदे के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो ये समझना हमारे लिए सबसे पहले जो है ना ज़रूरी होगा। ठीक है, ये समझ लेंगे जब, तो समझ लें सारी ही हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ये 4 कैटेगरीज़ हैं इनकी, इनको आज डिटेल से डिस्कस करते हैं, बेस की शेड्स के साथ भी, स्किन की शेड्स के साथ भी। जितना मेरे पास नॉलेज होगी इस वीडियो में मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा अपना क्या एक्सपीरियंस रहा और मेरा क्या नॉलेज है। ठीक है, टोन को समझ लेते हैं। 2 तरह के टोन हमारे पास होते हैं, एक कहते हैं जिसको वार्म अंडरटोन और दूसरा जिसको हम कहते हैं कूल अंडरटोन। वार्म अंडरटोन क्या होती है, कूल अंडरटोन क्या होती है, ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, लेकिन यहाँ डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। बीच में वीडियो हमेशा की तरह ऑफ हो गई थी तो मैं सारा लिख चुकी थी। ठीक है, अब देखें अपना जो है ना बाजू, अपनी कलाई को देखें और कलाई का कलर अपनी सब लोग ऑब्जर्व करें कैसा है। देखिए मेरा जो है ना ये नेचुरल और ये इसमें से येलो शेड दे रहा है, तो जो मेरा है जो येलो शेड दे उसे कहते हैं हम वार्म अंडरटोन। जो येलो शेड दे उसे क्या कहते हैं हम जैसे। लेकिन हाथ की आप इसको देखें, हाथ को देखें, सीधे हाथ को, ये सॉरी ये नहीं आया सही तरीके से। तो इस तरह अगर यहाँ पे पिंकिश टोन हो तो इसको हम कहते हैं कूल अंडरटोन। वार्म जो लोग पीले दिखते हैं अपनी टोन में, कूल जो लोग गुलाबी दिखते हैं अपनी टोन में। सिंपल सी बात है। वार्म यहाँ मैं लिख देती हूँ येलो और यहाँ मैं लिख देती हूँ पिंक, ताकि आपको ये खच ना बचे, ये जहन में इसकी कन्फ्यूजन ना हो कि आप वार्म और कूल में ना कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, फेयर गोरे होते हैं वार्म में, फेयर गोरे होते हैं बिल्कुल चिट्टे, लेकिन वो येलो स्टोन दे रहे होते हैं। नेचुरल भी इस तरह होते हैं, डार्क भी इस तरह होते हैं। उनकी जो टोन है ज़ाहिरी हमें सामने वाले को दिख रही होती है कि वो येलोइश झलक दे रही है। इसी तरह गोरे होते हैं पिंक वाले, जिस तरह कलाशी लोग हो गए, अंग्रेज़ लोग हो गए, पहाड़ी लोग हो गए, तो उनके अगर नेचुरल लोग भी हों तो वो भी पिंक ही टोन के होते हैं। उनके डार्क भी हों तो वो, उनको अगर गौर से देखा जाए, आप आज इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा, वो भी थोड़ा सा पिंक ही टोन के लगते हैं, हमारी तरह वो पीले पटाख नहीं लगते। ठीक है, तो ये हो गई वार्म और कूल टोन। लेकिन हमारा काम स्किन के बाद जो दूसरा है वो है बेस बनाना, कि बेस हम किस तरह बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जो हमारा मेन पर्पज़ है हम उसको समझते हैं। स्किन टोन को हमने समझ लिया, कूल भी हो गई जी, हमारी वार्म भी हो गई। अच्छा, बेस में मैंने आपको 2 कैटेगरीज़ पढ़ाई थी क्लास नंबर 3 में, अगर आपको याद हो तो। जिन बहनों ने नहीं देखी क्लास नंबर 3 तो पहले इसको देखने से पहले क्लास 3 को देख के आओ। मैंने आपको 2 सीरीज़ बताई थी क्रियोलन में, एक एफ़ की सीरीज़ बताई थी, एक डब्ल्यू की सीरीज़ बताई थी। एफ़ वाली सीरीज़ जो है येलो शेड है और डब्ल्यू वाली सीरीज़ जो है वो क्या है हमारी पिंक सीरीज़ है, पिंक शेड्स आते हैं। F1 हो गया, जिस तरह गोरे बहुत से गोरा हम बेस बनाते हैं लेकिन टोन उसकी आ जाती है
कौन सी, येलोश। इसी तरह 2W हो गया, 45 हो गया, इसी तरह 38 हो गया। तीन, जिस तरह मैंने यहाँ स्किन की कैटेगरीज की हैं वहाँ बेस मैंने 3 पे आके छोड़ दी है, गोरे, गंदमी, सांवले। ये भी इसी तरह आ जाता है F1, 45, 38, 1W, 2W, 3W। यहाँ तक आप लोगों ने रुक जाना है फिलहाल के लिए। अच्छा, अब हम अगर यूज़ कर लेते हैं बेस एवरी, बिल्कुल ही सफ़ेद आइवरी जो कलर होता है, इसमें टोन नहीं होती, इसमें ना पिंक टोन होती है, इसमें ना येलो टोन होता है, कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर हमें खुद लाना पड़ता है। पहले की बेसें आप लोगों ने देखी होगी घरों में या देहातों में, या मेकअप करते थे तो वो वाइट लगा देते थे और ऐसा लगता था जैसे भूत आ गया, या अट्टे के डिब्बे में इसने मुँह मार लिया और वो एक गोरी बन गई। ठीक है, लेकिन हम प्राइमरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं आइवरी को एक टोन अप करने के लिए। हम अगर प्राइमरी बेस इस्तेमाल करते हैं इसके नीचे 45 की टोन कौन सी है, येलोइश, तो हमारी आइवरी में बेस में एक येलो अंडरटोन बन जाएगी। बेस की रिफ्लेक्शन वाइट तो होगी लेकिन उसके साथ एक टोन होगी, और वो टोन कौन सी होगी, येलोइश। और इसी तरह अगर 2W ऐड कर देते हैं तो वो फिर हमारी आइवरी पिंक टोन में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको एक स्पेसिफिक अंडरटोन मिल जाएगी, या वार्म मिल जाएगी, या कूल मिल जाएगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया? गौर से देखना, ये नहीं करना कि वीडियो ब्लर है तो सही नहीं समझ आ रहा। मैं अपना 100% आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि ये जो जी हमारे पास कॉम्पैक्ट पाउडर हैं, या लूज पाउडर हैं, या ट्रांसलूसेंट हो गया, बनाना हो गया, स्किन टोन का हो गया, इनको हमने किस तरीके से डील करना है। मेन चीज़ अब यहाँ आ गई है जो समझने वाली बात है। बेस अगर हम बनाते हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हम वहाँ यूज़ करेंगे जिनकी अंडरटोन कूल होगी, या बेस हमने बनाई हुई होगी फेयर और टोन उसके साथ हमने ऐड की हुई होगी पिंक, तब हम यूज़ करेंगे ट्रांसलूसेंट पाउडर। ठीक है, आइवरी के ऊपर हम डायरेक्ट ट्रांसलूसेंट बनाएंगे, वो मज़ीद ही हॉरर बन जाएगा एक बंदा। ठीक है, लेकिन हमें अगर उसके साथ कोई टोन देनी है, या कोई फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें मिक्स करना पड़ेगा। अच्छा, आइवरी के साथ अब हम टोन किस तरह दे सकते हैं, अगर हम इसको पिंक बेस शेड भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम स्किन टोन भी यूज़ कर सकते हैं, बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, किस कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर कराती हूँ। आप देखें, वार्म टोन के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे बेस ली है 38 कौन सी ये आ जाती है, एफ की सीरीज़ में जो येलोइश आ जाती है। और सेकेंडरी बेस आप ले रहे हो 1W, एक ले रहे हो जी पीला और दूसरा ले रहे हो गुलाबी, और यहाँ पे आप लगा लेते हो इसके ऊपर पिंक पाउडर। 100% आपकी बेस ग्रे हो जाएगी। क्यों ग्रे हो जाएगी? क्योंकि आपने कलर कम्बिनेशन ही सही नहीं रखा। प्राइमरी लगा रहे हो आप येलो की सीरीज़ से, और सेकेंडरी लगा रहे हो यहाँ से आप पिंक की सीरीज़ से, और ऊपर से पिंक पाउडर लगा रहे हो या बनाना ठोक रहे हो, तो ये आपकी बेस ग्रे हो जाएगी। आपने करना क्या है, जिस सीरीज़ की आपने प्राइमरी लेनी है उसी सीरीज़ की सेकेंडरी लेनी है, उसी सीरीज़ का आपने कम्पैक्ट या लूज पाउडर लेना है। अगर डब्ल्यू के साथ वर्क कर रहे हो, या स्किन टोन में रहते हुए काम करें, या ट्रांसलूसेंट यूज़ करें, या पिंक यूज़ करें, ये चीज़ मैं आपको मज़ीद क्लियर करके बताती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, वार्म अंडरटोन के लिए फ़र्ज़ करें मैं बेस बना रही हूँ, यहाँ मैं आपको लिख के बताऊंगी पॉइंट टू पॉइंट, तो उसके लिए मैं प्राइमरी बेस कौन सी लूँगी। प्राइमरी बेस फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ले रही हूँ 38 नंबर की। 38 आ जाता है हमारे पास, कौन सा, डार्क टोन आ जाती है लेकिन सीरीज़ होती है उसकी येलो। और सेकेंडरी बेस यहाँ पे मैं लूँगी फेयर कलर की, F1। सीरीज़ कौन सी लूँगी, येलो की ही सीरीज़ लूँगी, W की सीरीज़ नहीं लूँगी। यहाँ इसके साथ मैं बनाना पाउडर यूज़ कर सकती हूँ, या स्किन टोन का मैं पाउडर यूज़ कर सकती हूँ। फेयर भी अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसकी टोन थोड़ी सी जो है ना येलोइश आनी चाहिए। अब इसी तरह मैं कूल टोन के लिए बेस बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको मिसाल देती हूँ। प्राइमरी के लिए ये मैं थोड़े से अब वर्ड लिख रही हूँ, पी लिख रही हूँ, तो इसके लिए अब मैं 3W यूज़ कर रही हूँ। सेकेंडरी के लिए मैं 1W यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ क्या करूँगी, अब कम्पैक्ट या लूज पाउडर में या मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करूँगी, या मैं पिंक शेड वाला यूज़ करूँगी, या मैं स्किन टोन जो मैंने बेस को दी हुई होगी उसके अंडर रहते हुए मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगी, लूज पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर।
समझ आ गई ये चीज़ आपको? हर फैमिली को साथ लेके चलना है, किसी की फैमिली के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। बाकी अगर आप कहोगे तो डिटेल में ये मैं इनके कलर भी दिखाऊंगी, आपको कलर बना के भी दिखाऊंगी। ये कमेंट में बताना है आप लोगों ने, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं वर्क करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी इस टॉपिक पे वीडियो। अब कंपैक्ट कहाँ यूज़ होता है, लूज पाउडर कहाँ यूज़ होता है? कंपैक्ट पाउडर जो होता है ना, ये मैक्सिमम अपने अंदर ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखता है, ऑयल को भी, स्वेटिंग को भी, पसीने को भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। और किसको ज़्यादा ऑब्जर्व करता है? ऑयल को। तो जब ये ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो हम कोशिश करेंगे इसको किस ऑयली स्किन पे यूज़ करें, या जब हम बेस बनाएं फाउंडेशन के साथ, क्योंकि फाउंडेशन को ज़्यादा ऑब्जर्विंग की ज़रूरत होती है, ज़्यादा लॉक करने की ज़रूरत होती है, एक्वा को ज़्यादा लॉक करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो रिप्लेस होते हैं, तो हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, फाउंडेशन और एक्वा के साथ या ऑयली स्किन के ऊपर वर्क करते हुए हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर हम कब यूज़ करेंगे? जब हम ड्राई स्किन के साथ काम करेंगे, क्योंकि ड्राई को ज़्यादा जो है ना ऑयल की टेंशन नहीं होती, पसीने की नहीं होती और ज़्यादा थोपा थापी की नहीं होती, क्योंकि वो केकीपन में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने कॉम्पैक्ट पाउडर, अगर हम ड्राई केक यूज़ कर रहे हैं, अगर हम मिनरल बेस यूज़ करें, तब हमें क्या यूज़ करना होगा? तब हमें यूज़ करना होगा लूज़ पाउडर। अब ये चीज़ें आपने अपने माइंड से ही थोड़ी बहुत सेटअप करनी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।